Board of Directors under the Companies Act 2017। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है मर्केंटाइल लॉ में भी मौजूद है और कंपनीज लॉ में भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब में से जो भी स्टूडेंट मुझसे नोट्स ख़रीदना चाहता है, आप क्या करेंगे, मेरा ये इंस्टाग्राम अकाउंट आपको दिख रहा है, आप यहाँ पे जाके अपना ऑर्डर डाल सकते हैं नोट्स के लिए। बहुत से स्टूडेंट्स ने आकर यहाँ से मुझसे ऑलरेडी नोट्स खरीदे हैं। ये आपके सामने मैंने चैट्स दिखा रही हूँ आपको। मैंने नेम इसलिए हाइड कर दी स्टूडेंट्स के ताकि उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो। अभी भी एक और स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई हुई है कि वो मुझसे नोट्स खरीदने के लिए आई है। ये पेड लिखा हुआ है, पेड है, ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नोट्स मुझसे खरीद लिए हैं। ऑर्डर लिखा हुआ आ रहा है, ये वो स्टूडेंट है जिसने नोट्स खरीदने हैं, पैसे पे नहीं किए। तो जैसे ही ऑर्डर के लिए पे कर देंगी मुझे, तो उसके बाद इनको नोट्स जो है ऑन टाइम मिल जाएंगे। आपके सामने मैं एक स्टूडेंट के चैट खोलती हूँ, ठीक है। ये आप देखें, मैंने स्टूडेंट की चैट खोली है। यहाँ पे इसको मैंने प्रॉपर्ली सारे नोट्स अपने PDF सेंड कर दिए जैसे इसने मुझे पे किए। ठीक हो गया। तो इस तरह से इसे खरीद सकते हैं। और मैं इंस्टाग्राम अकाउंट, मेरा फेसबुक पेज भी है, वो भी आपको दिखाती हूँ। ये मेरा फेसबुक पेज है जहाँ पे मैं डिफरेंट इन्फॉर्मेशन डालती रहती हूँ, जैसे कि पास पेपर्स की इन्फॉर्मेशन, पास पेपर्स की पिक्चर, ये सारी चीज़ें आपको मेरे फेसबुक पेज पर आराम से मिल जाएंगी। यानी कि जितने भी पास पेपर है, जो भी लॉ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, वो सारी आपको मेरे फेसबुक पेज पे मिलेगी। स्टूडेंट्स और टीचर के नोट्स आपको मेरे फेसबुक ग्रुप पे मिलेंगे। अब तक इस ग्रुप पे कम से कम 200 लोगों ने ज्वाइनिंग कर लिया। आप भी इसको ज्वाइन करें, जिससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको टीचर्स के नोट्स और स्टूडेंट्स के नोट्स इस तरह से फ्री में मिल जाएंगे। इंट्रोडक्शन। In every company, there are people who manage and control the business. These people are called the board of directors. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हर कंपनी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कंपनी को या बिजनेस को मैनेज करते हैं और कंट्रोल करते हैं, ठीक है। These people are called as board of directors, और इन लोगों को board of directors कहा जाता है। The Company Act 2017 of Pakistan gives rules about who these directors are. जो कंपनीज एक्ट है 2017 का पाकिस्तान के अंदर, ये कुछ ऐसे रूल्स प्रोवाइड करते हैं कि इन डायरेक्टर्स को किस तरह से अपनी फंक्शंस प्रोवाइड करने चाहिए, यानी कि किस तरह से वर्क करना चाहिए और किस तरह से इन लोगों को सिलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। द बोर्ड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रनिंग द कंपनी प्रॉपरली एंड लीगली। जो बोर्ड है वो एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, एक बहुत ही अहम रोल, इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है कि इनकी वजह से कंपनी रन होती है सही तरीके से और लीगली। अगर ये लोग अपनी ड्यूटी सही से नहीं निभाएंगे तो कंपनी पर सही से वर्क नहीं करेगी, क्योंकि इनके पास मोस्टली सारा होल्ड होता है कंपनी को मैनेज करने का और कंट्रोल करने का। नेक्स्ट हेडिंग इज़ Meaning of Board of Directors. The Board of Directors is a group of people elected by the shareholders of a company. जो shareholders जो कंपनी के बनते हैं, अब shareholders कौन है, यहाँ पे एक आई का साइन शो होगा यहाँ पे टॉप पे, और उसमें shareholder की मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है कि shareholder कौन होते हैं, कैसे बनते हैं, तो वहाँ से आप देख लें। तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं ये इलेक्ट करते हैं अपने डायरेक्टर्स को, यानी कि बहुत से डायरेक्टर्स होते हैं, यानी कि 10 लोग आते हैं डायरेक्टर्स बनने के लिए। सिर्फ सीट्स होती हैं 3 डायरेक्टर्स की। एग्जांपल दे रही हूँ, क्या पता ज़्यादा सीट्स हों, तो सीट्स अगर 3 डायरेक्टर्स की सिर्फ है और 10 लोग आए हैं, तो जो शेयर होल्डर्स हैं और बाकी के जो इम्पोर्टेंट लोग हैं कंपनी के अंदर, चाहे वो ओनर हो, जो भी उधर इंचार्ज है, वो क्या करेंगे, शेयर होल्डर के साथ साथ वो भी हेड्स जितने भी हैं, इन लोगों को वोट करेंगे। तो जिनके सबसे ज़्यादा वोट्स होंगे तो उन 3 बंदों को डायरेक्टर्स बना दिया जाएगा। इसको कहते हैं इलेक्टेड पीपल, ठीक है, जिनको इलेक्ट करके वोटिंग के थ्रू आप डायरेक्टर्स बनाते हो। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग बिग डिसीजंस ऑफ द कंपनी, और ये लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंपनी के बड़े डिसीजंस बनाने के लिए। They guide the company in a right direction and make sure the company follows the law. और ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर डायरेक्टर्स जो बैठे होते हैं, ये कंपनी को गाइड करते हैं कि कंपनी को किस तरह से काम करना चाहिए और इनकी राइट डायरेक्शन होनी चाहिए, यानी कि इनकी जो गाइडलाइंस और डायरेक्शंस हैं जो ये कंपनी को दे रहे हैं वो गलत ना हो, ठीक है। अगर इनके डायरेक्शंस सही होंगे और वो लॉ को फॉलो करेंगे, उससे क्या फ़ायदा होगा कि कंपनी सही से वर्क करेगी। इसलिए ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। आगे है लीगल डेफिनेशन, सेक्शन 27, और ये सेक्शन 27 आया है कंपनीज एक्ट से, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 27 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017, द बोर्ड और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीन्स द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी। तो सेक्शन 27 कंपनी एक्ट का ये कहता है कि जो बोर्ड या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब है कंपनी के डायरेक्टर्स, ठीक है।
ये हमें सेक्शन 27 बता रहा है। आगे लिखा है सो इन सिंपल वर्ड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज द टॉप डिसीजन मेकिंग ग्रुप इन द कंपनी। तो आसान अल्फाज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हम कंपनी के एक टॉप मेकिंग डिसीजन वाला ग्रुप कहते हैं, यानी कि ये ऐसे लोग होते हैं जो कंपनी के टॉप डिसीजंस और बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं। आगे है कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड, और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कंपनीज के अंदर कितने डायरेक्टर्स वर्क करने चाहिए, किस किस टाइप की कंपनी में कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए, वो सब आपको सेक्शन 154 ऑफ कंपनीज एक्ट में मिलेगा। तो सेक्शन 154 हमें बताता है कि एवरी कंपनी मस्ट हैव एट लीस्ट 1 डायरेक्टर इन केस ऑफ सिंगल मेंबर कंपनी, 2 डायरेक्टर्स फॉर अ प्राइवेट कंपनी, 3 डायरेक्टर्स फॉर अ पब्लिक कंपनी। तो यहाँ पे हर टाइप ऑफ कंपनी के साथ डायरेक्टर्स के बारे में बताया गया कि अगर सिंगल मेंबर कंपनी है, यानी कि एक ऐसा कंपनी है जो एक ही इंसान उसका मालिक है, उसमें कोई शेयर होल्डर्स नहीं है, ज़्यादा लोग उसको चलाने वाले नहीं हैं, तो ऐसे कंपनी के अंदर कम से कम एक ही डायरेक्टर लाजमी हो। और अगर ऐसे कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, तो ऐसे प्राइवेट कंपनीज में मिनिमम रिक्वायरमेंट है 2 डायरेक्टर्स की, और अगर कंपनी पब्लिक है तो उसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट है 3 डायरेक्टर्स की, कि 3 डायरेक्टर्स मस्ट हो पब्लिक कंपनी को चलाने के लिए। आगे लिखा है द नंबर ऑफ डायरेक्टर कैन बी इंक्रीज डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड नीड ऑफ द कंपनी। अगर पब्लिक कंपनी छोटी सी है तो उसमें मिनिमम अमाउंट डायरेक्टर्स की 3 होनी चाहिए, लेकिन अगर वही पब्लिक कंपनी बहुत ज़्यादा बड़ी है और बहुत जगह पे फैली हुई है तो उस कंपनी को चलाने के लिए 3 डायरेक्टर्स काफ़ी नहीं होते। तो उस हिसाब से जितनी बड़ी कंपनी होगी उस हिसाब से आप डायरेक्टर्स रख सकते हो, यानी कि अगर कंपनी बहुत बड़ी है तो आप 10 डायरेक्टर्स भी रख सकते हैं। तो ये बात यहाँ पे लिखी है। हु कैन बी अ डायरेक्टर, के डायरेक्टर कौन लोग बन सकते हैं, तो इसमें आपने क्वालिफिकेशंस के बारे में बताना है। अ पर्सन मस्ट बी एटलीस्ट 18 ईयर्स, यानी कि 18 ईयर्स की एज लाजमी होनी चाहिए डायरेक्टर बनने के लिए। मस्ट नॉट बी इन्वॉल्व इन फ्रॉड और क्रिमिनल केसेस, और जो भी बंदा डायरेक्टर बनने के लिए आ रहा है उसका पास्ट बिल्कुल साफ हो, यानी कि उसने कोई भी फ्रॉड ना किया हो किसी इंसान के साथ, ना ही उसके ऊपर पास्ट में कोई क्रिमिनल केस बना हो, ना ही वो जेल गया हो, यानी कि उसका क्लीन पास्ट हो। मस्ट बी मेंटली फिट, और जो भी बंदा डायरेक्टर बनता है वो मेंटली फिट हो, यानी कि उसका दिमाग काम करने वाला हो, पागल ना हो वो। मस्ट नॉट बी बैंकरप्ट, और जो डायरेक्टर बनता है वो बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए। बैंकरप्ट वो लोग होते हैं जिनके पास बिल्कुल पैसे नहीं है, यानी कि ये वो लोग होते हैं जो बिल्कुल अपने पैसे के खर्च कर देते हैं, इनके पास कुछ रहता नहीं है और ये मेंटली तौर पे अनस्टेबल है, कि ये बैंकरप्ट ही रहते हैं। नॉट डिक्लेयर इंसॉल्वेंट बाय कोर्ट, बैंकरप्ट को नॉर्मली हम इंसॉल्वेंट बाय कोर्ट कहते हैं, यानी कि एक ऐसा इंसान जिसके पास अगर पैसे नहीं है उसको हम बैंकरप्ट नहीं कहते। लेकिन अगर कोर्ट किसी इंसान को कह दे कि ये बंदा जो है इंसॉल्वेंट है, इसके पास पैसे नहीं है, ना ये इसके पास आएंगे, ना ही ये संभाल पाते पैसे, अगर कोर्ट खुद उसको इंसॉल्वेंट कह दे तो ऐसे बंदे को हम बैंकरप्ट कहते हैं। तो वो इस तरह के बंदे जो बैंकरप्ट हो वो भी डायरेक्टर्स नहीं बन सकते। डायरेक्टर मस्ट हैव अ नेशनल टैक्स नंबर, और जो भी बंदा डायरेक्टर बनेगा उनके पास एक नेशनल टैक्स नंबर होना चाहिए जिसको हम कहते हैं NTN। तो नेशनल टैक्स नंबर के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, आई का साइन शो होगा यहाँ टॉप पे, उसको भी आप देख लें, जिसके अंदर मैंने नेशनल टैक्स नंबर के बारे में एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, कि इन डायरेक्टर्स को अपॉइंटमेंट कैसे दी जाती है। तो आपने सेक्शन 159 को इसमें मेंशन करना है, क्योंकि सेक्शंस को मैं इसके साथ लिखती हूँ हेडिंग्स के, क्योंकि इनको लिखने से मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। तो सेक्शंस लाजमी इंक्लूड करें। इन द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग डायरेक्टर्स आर इलेक्टेड बाय शेयर होल्डर्स। तो सेक्शन 159 हमें ये कहता है कि जो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग होती है, यानी कि जो पहली मीटिंग होती है हर साल में, जो एक दफ़ा जो मीटिंग होती है, उनमें डायरेक्टर्स को आमतौर पर सिलेक्ट किया जाता है, यानी कि हर साल डायरेक्टर्स सिलेक्ट होते हैं। दे आर यूजुअली इलेक्टेड फॉर 3 ईयर्स, और जब हर साल में अगर सिलेक्शन होती है तो वो जो डायरेक्टर्स हैं 3 सालों तक अपनी जॉब में रह सकते हैं, ठीक है, 3 सालों तक वो अपनी पोजीशन नहीं छोड़ते, ठीक है। 3 साल बाद उनकी ऑब्वियसली रिटायरमेंट हो जाती है। आगे लिखा है आफ्टर देयर टर्म दे कैन बी री इलेक्टेड, अगर 3 साल गुजर भी जाएँ, रिटायर हो जाएँ, तो उनको दोबारा भी रखा जा सकता है, दोबारा भी उनको रीसिलेक्ट किया जा सकता है, ठीक है, वोटिंग के थ्रू। क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर कंपनी को किसी डायरेक्टर ने बहुत फ़ायदा पहुँचाया तो उनको जब वोटिंग में वो लोग दोबारा आएंगे तो क्या पता जिस बंदे ने ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया एज अ डायरेक्टर तो उसको दोबारा ज़्यादा वोट मिल जाए, वो दोबारा एज अ डायरेक्टर आ सकता है। ये हमें सेक्शन 159 बता रहा है। आगे है पावर एंड फंक्शंस ऑफ द बोर्ड। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ बोर्ड। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज़ मैनी इंपॉर्टेंट ड्यूटीज, सम ऑफ देम आर मेक पॉलिसीज़ फॉर द कंपनी। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो कंपनी के लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं। पॉलिसीज़ मींस के रूल्स बनाती है कि कंपनी को किस तरह से वर्क करना चाहिए और कंपनी के अंदर जो डिपार्टमेंट है उनको किस तरह से वर्क करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए, वो सारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करती है। आगे है अपॉइंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो इस कंपनी के CEO को भी अपॉइंट करती है, उसके साथ साथ अप्रूव
बजट्स एंड फाइनेंशियल प्लान्स, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के बजट्स को और फाइनेंशियल प्लान को भी हैंडल करती है। कॉल जनरल मीटिंग, और इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास जनरल मीटिंग को कॉल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि जितने भी मीटिंग्स कंडक्ट करवाई जाती हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की वजह से ही होती हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जितनी भी मीटिंग होती हैं, चाहे वो एनुअल जनरल हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग हो, जो भी हो, वो सारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कराती है। और तमाम मीटिंग्स अगर आप जानना चाहते हैं कि कंपनी के अंदर कौन कौन सी मीटिंग्स होती है, तो यहाँ पे एक आई का साइन शो होगा यूँ करके, तो उसमें मैं सारी मीटिंग्स डाल दूँगी, एनुअल जनरल मीटिंग, और सारी आपको टॉप पे शो हो जाएंगी। आगे है डिसाइड अबाउट इन्वेस्टमेंट और बिग डील्स, और जो कंपनीज़ हैं ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं कंपनी के तमाम बड़े डील्स को ये हैंडल करती हैं, और कंपनी को कहाँ इन्वेस्ट करना है इसके बारे में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद ही बताता है इनको, ठीक है, कंपनी को। आगे लिखा है मेक श्योर द कंपनी इज़ फॉलोइंग द लॉ, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये भी देखता है कि जो कंपनी है और कंपनी में बैठे हुए जो हेड्स हैं और जो लोग हैं वो लॉ को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, यानी कि कंपनी के लॉ को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। सही, आगे लिखा है ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर, और ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर हमें सेक्शन 180 में मिलता है। तो हमने डायरेक्टर्स की ड्यूटीज़ लिखनी है। डायरेक्टर्स हैव लीगल ड्यूटीज़। नंबर 1 इज़ एक्ट ऑनेस्टली एंड इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। जो डायरेक्टर्स हैं उनको ऑनेस्टली बिहेव करना चाहिए, ठीक है, ताकि जो भी जैसा भी वो बिहेव करे वो कंपनी के इंटरेस्ट के मुताबिक हो, ठीक है, और ऑनेस्ट बिहेवियर हो उनका। अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि कंपनी के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ वो कोई एक्शन ना लें, कोई बात ना करें। इंटरेस्ट का मतलब है कि किसी के इंटरेस्ट को देखते हुए कोई डिसीजन लेना। तो यहाँ पे किसके इंटरेस्ट को देखा जाएगा, कंपनी के इंटरेस्ट को देखा जाएगा। तो अभी यही बताया जा रहा है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनको कंपनी के इंटरेस्ट के मुताबिक जो है फैसला लेना है, तो उससे कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना। कॉन्फ्लिक्ट मीन्स खिलाफ किसी चीज़ के होना या खिलाफ बोलना। तो इंटरेस्ट के खिलाफ जो है कंपनी को नहीं बोलना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंपनी के इंटरेस्ट के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इनको कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। डोंट यूज़ द कंपनी फॉर पर्सनल गेन, ठीक है, ये बात यहाँ पे लिखी है। फॉलो लॉज एंड रूल्स ऑफ द कंपनी, तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उन पर ये ड्यूटी बनती है कि वो कंपनी के लॉज को और रूल्स को फॉलो करें। मेंटेन कॉन्फिडेंशली ऑफ द कॉन्फिडेंटियलिटी ऑफ द कंपनीज मैटर, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो कंपनी के जो तमाम मैटर्स हैं उनको बहुत ही कॉन्फिडेंटियलिटी हैंडल करें। इसका मतलब बेसिकली यहाँ पे कॉन्फिडेंटली का मतलब ये है कि सीक्रेट रखें, यानी कि जितने भी मामला कंपनी के हैं ना कि क्या लेन देन है, क्या पैसा है, क्या लग रहा है, जितने भी मामला हैं जो सीक्रेट रखने चाहिए वो सारी ड्यूटी बनती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। आगे हेडिंग आती है रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स, सेक्शन 163। डायरेक्टर्स कैन बी रिमूव बाय द शेयर होल्डर थ्रू अ रेजोल्यूशन, यानी कि जो डायरेक्टर्स हैं उनको जो है रेजोल्यूशन के थ्रू निकाला जाता है। रेजोल्यूशन के ऊपर अलग से वीडियो बनाई, वो देख लें। रेजोल्यूशन एक मेथड होता है जिसमें ये भी एक तरह का वोटिंग मेथड ही होता है जिसमें शेयर होल्डर्स जो है उनको रिमूव करवाया जा सकता है, और डायरेक्टर्स को भी रिमूव करवाया जा सकता है, और भी डिफरेंट लोगों को रिमूव कराया जाता है। तो वो सब रेजोल्यूशन की मदद से होता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो शेयर होल्डर्स हैं ना उनके पास ये पावर होती है कि इन डायरेक्टर्स को, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठे होते हैं, इनको रिमूव करा सकती है रेजोल्यूशन की मदद से। ये हमें सेक्शन 163 बताता है। इफ अ डायरेक्टर इज इन्वॉल्व इन फ्रॉड और नॉट डूइंग देयर जॉब प्रॉपरली द कंपनी हैज़ द राइट टू रिमूव दैम। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर जो डायरेक्टर है वो फ्रॉड कर लेता है या अपनी जॉब सही से नहीं निभाता, तो कंपनी की जो अथॉरिटीज़ है उनके पास ये पावर होती है को रिमूव करने अपनी अथॉरिटी से। अगली हेडिंग है मीटिंग ऑफ द बोर्ड, जो कि सेक्शन 172 में मौजूद है कंपनीज एक्ट के। द बोर्ड मस्ट होल्ड रेगुलर मीटिंग, जो बोर्ड है यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनको एक रेगुलर मीटिंग रखनी चाहिए, यानी कि रेगुलर मीटिंग यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करानी है तो वो हर साल होनी चाहिए, कोई एक साल भी मिस नहीं होना चाहिए। अगर कोई रेगुलर मीटिंग है तो वो रेगुलर होनी चाहिए। तो सेक्शन 172 रिस्ट्रिक्शंस डाल रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे कि अगर कोई मीटिंग है तो उनको आप कंडक्ट करवाएं। अगला पॉइंट है एट लीस्ट 1 मीटिंग एवरी क्वार्टर 3 मंथ्स इज़ रिक्वायर्ड। तो अगर आप रेगुलरली मीटिंग नहीं करा सकते तो आपको कम से कम हर 3 मंथ्स के बाद एक मीटिंग कंडक्ट करवानी चाहिए। ये हमें सेक्शन 172 कहता है। इन दी मीटिंग डायरेक्टर डिस्कस इंपॉर्टेंट मैटर्स एंड मेक डिसीजंस, और इन मीटिंग्स के अंदर जो डायरेक्टर्स हैं वो इंपॉर्टेंट मैटर्स को और इंपॉर्टेंट डिसीजंस को डिस्कस कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहली पॉइंट है दे प्रोवाइड लीडरशिप एंड विजन टू द कंपनी। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है एक लीडरशिप का रोल अदा करती है, एक हेड का रोल अदा करती है, और उसी तरह एक कंपनी को चलाती है और कंपनी को एक विजन दिखाती है कि आप इस तरह से काम करेंगे तो आपकी कंपनी प्रॉफिट पे जाएगी। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ये इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलता है।
दे हेल्प प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स, और ये शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है, यानी कि शेयर होल्डर्स जो इन्वेस्ट करते हैं इस कंपनी पे उनके इंटरेस्ट के मुताबिक ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी में उसी तरह ही वर्क करती है जैसे शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट हो, ताकि शेयर होल्डर्स इनके साथ बरकरार रहें और भी मज़ीद लोग आके शेयर होल्डर्स इस कंपनी के बने। दे इंश्योर द कंपनी रन्स इन अ लीगल एंड फेयर मैनर, और ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है इनका ये रोल होता है कि ये कंपनी को लॉ के मुताबिक चलाएं ताकि जितने भी डिसीजंस हैं वो फेयर हों। उसके अलावा दे आर लाइक द ब्रेन ऑफ द कंपनी, इनको एक तरह का ब्रेन माना जाता है, जैसे कि हमारे इंसान के जिस्म को चलाने के लिए ब्रेन की ज़रूरत पड़ती है। जो ब्रेन है हमारा वो हमारे हैंड की मूवमेंट और हर चीज़ को कंट्रोल करती है, वैसे ही कंपनी के अंदर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसको ब्रेन के साथ मैच किया गया है, तशबीह दी गई है ये बताने के लिए कि कंपनी को चलाने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितना ज़रूरी है। अगर ये लोग ना हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ना एग्जिस्ट करते हो तो कंपनी सही से वर्क नहीं कर पाएगी। तो इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ब्रेन का रोल अदा करती है, कंपनी को चलाने का रोल अदा करती है। आगे लिखा है कंक्लूजन, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द कंपनी। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो कंपनी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इट इंश्योर्स दैट द कंपनी वर्क स्मूथली, मेक्स प्रॉफिट्स एंड फॉलोज लॉ, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कोशिश करता है कि वो कंपनी को स्मूथली रन कर सके, कंपनी जो है प्रॉफिट में जा सके, और जो कंपनी है वो लॉ के अकॉर्डिंग चले। द कंपनीज एक्ट 2017 गिव्स क्लियर रूल्स अबाउट हाउ डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड, व्हाट पावर्स दे हैव एंड व्हाट ड्यूटीज़ दे मस्ट फॉलो। जो कंपनीज एक्ट है वो क्लियरली हमें बताता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को किस तरह से अपॉइंट किया जाएगा, इनके पास यानी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इनके पास क्या क्या पावर्स मौजूद हैं, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर क्या क्या ड्यूटीज़ लगती हैं। A strong and honest board helps a company grow and succeed in long term. अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑनेस्ट हो, अपने काम में ईमानदार हो और अच्छे से कंपनी को वर्क करे और वो कंपनी इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की वजह से ग्रो हो और सक्सेस हासिल करे, तो इस तरह से क्या होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ये कंपनी लॉन्ग टर्म रह सकते हैं। अगर कंपनी जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की वजह से सही से नहीं चल रही तो वो कंपनी बाद में बंद हो जाती है। इसलिए अगर कंपनी को लॉन्ग टर्म काफ़ी वक्त तक चलाना है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो अच्छे होने चाहिए, ईमानदार होने चाहिए, ताकि कंपनी जो है लंबी चल सके। तो ये चीज़ कंक्लूजन में लिखनी है।